हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज से आपका एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू होने वाली है। इसमें कुल आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आपके एक के बाद एक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है आपका 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ऐसे करते करते 14 का वर्ग तक का आपको जोड़ बताना है। जोड़ कैसा होगा। तो देखिए, जब n प्राकृतिक संख्या दे रखी हो और उनके वर्गों का योग पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए वर्गों का योग बराबर होता है 1/6 n+1 और 2n+1। n क्या है इसमें पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं 1 से लेकर 14 तक। n की वैल्यू कितनी है 14। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी तो 14 n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है यहाँ से 1 से 14 तक 14 ही है। तो अब देखिए इसका जोड़ कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1/6 n की जगह पे कितना आ जाएगा 14। फिर उसके बाद में n+1 यानी कि 15 और 2n+1 यानी 14 दूनी 28 प्लस 1 29। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा आपका ये 5 बार, 2 से कटेगा आपका ये 7 बार। क्लियर। 7 पंजे 35 इंटू 29 कितना जाएगा ये 35 इंटू 29। तो 35 इंटू 29 कितने होते हैं 35 नमा कितने होते हैं 315 हासिल के 31 और 35 दूनी 70 और 31 101 यानी कि 1015। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 से 150 के बीच कितनी संख्या है जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित होती है। तो देखिए 50 से 150 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होती है। तो जो संख्या 5 और 7 से विभाजित होगी वो इनके एलसीएम यानी कि 35 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 35 से विभाजित होने वाली संख्या ऐसी कितनी है जो 50 और 150 के बीच में है। तो पहले तो हो जाएगी आपकी 70, फिर हो जाएगी आपकी 105, फिर हो जाएगी आपकी 140। यानी ऐसी कितनी संख्या है तो ऐसी 3 संख्या हैं जो 50 से 150 के बीच में है और वो 5 और 7 दोनों से विभाजित है। ठीक है। देखिए फिलहाल में जो चल रहा है आपका ये मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यदि आपको मैथ के अलावा किसी और का प्रैक्टिस सेट भी चाहिए जैसे कि जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया एमटीएस का, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 237 गुणा 432 गुणा 156 का इकाई का अंक क्या होगा। जब भी हमें इकाई का अंक निकालना होता है तो हमसे हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 7 है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे 7 गुणा 2 गुणा 6 यानी कि 7 दूनी 14 और 14 छिंग 84। इकाई का अंक कितना मिल गया हमको 4। तो इस पूरे का इकाई अंक कितना हो जाएगा तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं तो 15 दिन में, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं। हमने मान लिया जो टोटल काम है हमारा वो 15 और 20 का एलसीएम 60। टोटल काम कितना हो गया 60 हो गया। तो जब टोटल काम 60 है जिसको तीनों मिलकर 15 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 60/15 यानी कि 4 यूनिट काम करेंगे। ऐसे बी और सी 20 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे 60/20 यानी कि 3 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है। देखिए तीनों का काम कितना है एक दिन का 4, इन दोनों का एक दिन में काम कितना है 3। तो ए का अकेले काम कितना बचा तो ए अकेला एक काम दिन में कितना काम करेगा 4 माइनस के 3 यानी कि 1 यूनिट काम करता होगा, तभी तो तीनों को मिला के 4 बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ए का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट काम है। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, पूरा काम है कितना 60 यूनिट। तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा 60/1। एक क्यों है क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट ही है, इसलिए टोटल समय कितना लगेगा 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, दूध का परसेंटेज पूछा है। तो देखिए दूध कितना है इसमें 5 है, पानी कितना है 3 है। तो दूध कितना है 5 है, कितने में से है तो पूरा मिश्रण कितना है 5 और 3 8। आपको इसका ही परसेंटेज पूछा है। तो 5/8 किसके बराबर होता है 5/8 होता है। देखिए वैसे तो आपको याद होना चाहिए 5/8 62 के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो देखिए 4 से काटिए 2 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार। ठीक है। 25 पंजे 125, 125/2 कितना होता है 62.5, यानी कितना आ गया आपका 62.5%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
20% की छूट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है। यदि 5% की छूट दी जाए तो लाभ का परसेंटेज कितना होगा? देखिए, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है और यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जीडी के प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं आपको। उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला बहुत काम का है, तो उसको याद याद करके रखिए। क्या है? CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे छूट और जहाँ पर लाभ दे रखा हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, CP क्या है? क्रय मूल्य है, MP क्या है? अंकित मूल्य, और D क्या है? डिस्काउंट यानी कि छूट, P क्या है? प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, अब देखिए CP अपॉन MP बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 100 माइनस के डिस्काउंट कितना दे रखा है, यानी छूट दे रखी है 20% की, और लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, तो 20% का ही लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 20। ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 माइनस के 20 यानी कि 80, और 100 प्लस 20 यानी कि 120। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपका MP कितना है 120 है, तो CP कितना होगा 80 होगा। क्लियर? अब कह रहा है कि छूट कितने परसेंट की दी जाए, 5% की छूट दी जाए। यानी यदि MP आपका कितना है 120% है, सॉरी 120 है, और CP कितना है 80 है। अब छूट कितने परसेंट की दी जा रही है, 5% की छूट दी जा रही है। तो 120 का 5% कितना होगा, देखिए 120 का 5% यानी 5% की छूट दी जा रही है, कितना हो जाएगा आपका, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 से कटेगा आपका 6 बार, यानी कि 6 रुपये की छूट दी जा रही है। इसका मतलब 120 वाली चीज़ कितने में बेची जा रही होगी, तो 6 रुपये की छूट के बाद यानी कि 114 में बेची जा रही होगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, यानी यदि 120 क्या है आपका अंकित मूल्य है, तो 5% की छूट के बाद कितने बेची जा रही है, 114 में बेची जा रही है। कब? जब अंकित क्रय मूल्य कितना है आपका 80 है। इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 114 में से अब 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 34। कितना बचेगा? 34। ठीक है, यानी 80 वाली चीज वस्तु के क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 34 का। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, ये 34 का लाभ हो रहा है कितने रुपए पे, तो 80 रुपए पे, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 17 बार, 17 पंजे 85 बटे में 2, यानी कि 42.5%। क्लियर? इसका मतलब लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 42.5% का लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 8 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चूँकि कमरा क्या होता है, घनाकार होता है, तो जो कमरे का जो विकर्ण होता है वही उसी प्रकार से आप इसको सबसे लंबी छड़ को इसमें रख सकते हो। यानी सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालने के लिए आपको उस कमरे का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर में लंबाई का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64, प्लस चौड़ाई का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, प्लस ऊंचाई का वर्ग यानी 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये कमरे का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। और कमरे के विकर्ण के रूप में जब आप किसी छड़ को रखोगे तभी आप अधिकतम लंबाई में रख सकते हो। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 125। 125 का वर्गमूल कितना होता है, 125 का वर्गमूल होता है 5√5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, तो दोनों पाइप उस टैंक को कितने मिनट में भर सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। देखिए, ठीक है, एक भरा है 30 मिनट में, दूसरा भरा है 50 मिनट में। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पूरा। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक साथ मिलकर उसी टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 30 मिनट में भरा है, एक भरा है 30 मिनट में, बी भर रहा है आपका 50 मिनट में। मान लीजिए टंकी जो कुल है वो कितने लीटर की है, कितने यूनिट की है, 350 का एलसीएम कितना होता है, 150। हमने मान लीजिए टंकी की क्षमता है वो कितनी है, 150 यूनिट है। तो 30 मिनट में भरा है तो 1 मिनट में कितना भरा हुआ, 5। ये 50 मिनट में भरा तो 1 मिनट में भरा हुआ 3, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरे होंगे, तो 8 यूनिट। दोनों मिलकर 1 मिनट में 8 यूनिट भर रहे हैं, तो 150 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 150 बट्टे में 8, यानी कितना हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा आपका 75 बार। 75/4 का मतलब कितना होता है, 18.75। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ए अनुपात बी बराबर 5:3 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, इस ए अनुपात बी बराबर यानी कि ए अपॉन बी बराबर 5/3 दे रखा है। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो ए बटे बी बराबर 5/3 है। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है तो 3। अब ए की जगह 5 रख दीजिए, बी की जगह 3 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 25 प्लस 3 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 दिया 9, तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा 5 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3, और दूसरा क्या भाग में है तो बटे में आ जाएगा नीचे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3a, 3 का मतलब ए का मतलब कितना है 5 माइनस 2b, बी का मतलब कितना है 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 दिया 9, 25 और 9 34, नीचे कितना हो जाएगा 5 दिया 15 माइनस के 3 दूनी 6, 15 में 6 गए तो 9, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 34/9। ऑप्शन नंबर आपका ये एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए, अभी मैंने कुछ प्रश्न नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, अभी मैंने आपको कराया था जिसमें आपका छूट दे रखी थी और लाभ भी दे रखा था। उसी तरह क्वेश्चन को आपको इससे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर वो आपका 26 था। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था, CP अपॉन में MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए CP कितना दे रखा है, यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है 3600, MP आपको निकालना है बराबर 100 माइनस के छूट परसेंट, छूट कितनी दे रखी है 8% की, तो 100 में से 8 हटा देंगे तो कितना जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका 15% का। ठीक है, तो 100 में से 8 हटाएंगे तो 92, और 100 में से 15 जोड़ेंगे तो 115। क्लियर, यानी 3600/MP बराबर 92/115। अब इसको सॉल्व करके आपको MP की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 23 से कटेगा 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 4 से कटेगा आपका ये 900 बार, 900 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो MP बराबर मिल जाएगा आपको 900 गुणा 5 यानी कि 4500। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है उसका, तो 4500 उसका अंकित मूल्य है। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 7:1 है, तो छात्रों और अध्यापकों का अनुपात क्या है। देखिए कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। देखिए इसको देखिए, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है और ये टीचर। ठीक है, कॉलेज में लड़के और लड़कियां यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 5:3 है। लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात कितना है, यानी गर्ल्स और टीचर का रेशियो कितना है, तो 7:1। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों का संयुक्त अनुपात निकालेंगे। तो तीनों का संयुक्त अनुपात कैसे निकलता है, यहाँ पे 3 के सामने जगह खाली तो यहाँ 3 लिख देंगे, 7 के सामने जगह खाली तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी ये आपका तीनों क्या निकल गया है, संयुक्त अनुपात निकल के आ गया। आपसे पूछा है कि छात्रों और अध्यापकों, छात्रों में क्या होता है, लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, तो लड़के कितने हैं 35, लड़कियां कितनी हैं 21, दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये 35 प्लस 21 यानी कि 56, और टीचर कितने हैं, तो टीचर आपके 3, यानी कि छात्रों और टीचर का अनुपात कितना निकल के आ गया 56:3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है, यानी जितनी संख्या का औसत पूछा जाए उतना ही क्या होता है, आंसर होता है। 9 का पूछा है तो 9 ही क्या बन जाएगा, इनका औसत बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटे अधिक समय धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी किलोमीटर में क्या होगी। देखिए व्यक्ति की चाल दे रखी है आपकी, व्यक्ति की चाल को मान लेते हैं ए, जो दे रखी है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दे रखी है बी, मान लेते हैं इसको, जो दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बात होगी अनुकूल दिशा में, यानी जिस दिशा में क्या है पानी बह रहा है, धारा बह रही है,
तो अनुकूल दिशा में चाल बनती है वो क्या बन जाती है, तो दोनों की चालों को जुड़ जाता है, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12। यानी अनुकूल दिशा में चाल बनेगी वो कितनी बनेगी, 12 बन जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल दिशा में क्या बनेगी, तो प्रतिकूल दिशा में चाल इनकी क्या होती है, घट जाएगी। तो प्रतिकूल दिशा में जो बनेगी वो बनेगी 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो आपकी d किलोमीटर है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, वो d किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, तो d है। अब ये मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है और विपरीत दिशा कौन सी है, तो ये विपरीत दिशा हो जाएगी। तो जब व्यक्ति इधर से इधर जाएगा तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अब जाएगा किस स्पीड से, 12 की स्पीड से, लौट किस स्पीड से आएगा, 8 की स्पीड से। तो समय कितना लगेगा, अनुकूल दिशा में समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, d, और चाल कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब अनुकूल दिशा में जाएगा तो d/12 समय लगेगा, और जब प्रतिकूल दिशा में आएगा तो समय कितना लगेगा, तो दूरी बट्टे चाल यानी कि d/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यानी अनुकूल दिशा में जो समय लगेगा वो d/12 लगेगा, और प्रतिकूल दिशा में जो समय लगेगा वो d/8 लगेगा। तो प्रतिकूल दिशा में समय अधिक लगेगा। ठीक है। तो कितना अधिक लग रहा है, यानी इन दोनों डिफरेंस कितना है, 3 किलोमीटर। इन दोनों डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 घंटे का डिफरेंस। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए समीकरण को। तो इस समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन दे रखा है 36, 72, 48 और 24, यानी कि 36, 72, 48 और 24। ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण को ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम 24। 8 से 3 बार 3, यहाँ कितना जाएगा 3d - के 2d बराबर 3। कितना हो जाएगा आपका, ऊपर बचेगा 3d - 2d यानी कि d बचेगा, बटे में आपका 24 ही रहेगा, और ये 3 के बराबर है। तो d बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से d बराबर मिल जाएगा 24 × 3 यानी कि 72 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, तो दोनों के बीच की दूरी आ गई आपकी 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, यदि n बराबर √13 प्लस √9 है तो 1/n का मान बताइए। देखिए √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। 3 जब 13 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से निकल के 4। ठीक है। देखिए √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। 3 जब इसमें जोड़ेगा 13 में तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पूछा किसकी वैल्यू है, 1/n की। तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है। देखिए जब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम दे रखा हो, यानी अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा हो, आपका सेम दे रखा हो, तब क्या होता है, तो जिसका अंश छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। अब इन सब में डिफरेंस सेम दे रखा है, तो जिसका अंश छोटा है वो भिन्न क्या है, सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 200 अंक की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त होना चाहिए। यदि एक के अंक उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक हैं तो एक के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए। ठीक है। यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 40%। तो एक के कितने अंक मिले हैं, पास होने से 10% अधिक अंक मिले। तो एक के पहले तो 40% निकालो 200 का, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 200 का 40% हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा, 80। यानी उसके 80 नंबर तो आई होंगे, उससे भी यानी उत्तीर्ण जो अंक है, उत्तीर्ण अंकों से भी 10% अधिक मिले, यानी कि 80 से भी 10% अधिक। तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 80 का 10% हो जाएगा आपका 8। ठीक है। कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब उसे उत्तीर्ण यानी कि 80 से भी कितने अंक अधिक मिले हुए हैं, तो 80 से भी उसे 8 अंक अधिक मिले हुए हैं। यानी उसे कितने अंक मिले होंगे, तो उसे मिले होंगे 88 अंक। ठीक है। एक के अंक उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक है, उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 80। 80 से 10% अधिक है, इसका मतलब उसे कितने अंक मिले होंगे, तो 88 अंक उसे मिले होंगे। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, 5 वर्षों में 3% के ब्याज दर से कितनी राशि साधारण ब्याज पर 6900 हो जाएगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास जो राशि है वो कितनी है, 100 है। इस 3% का मतलब क्या है, 100 रुपये पे 3 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये पे कितने रुपये मिल रहे हैं, 3 रुपये मिल रहे हैं 1 साल के लिए। तो 5 साल के लिए कितने रुपये मिल जाएंगे, 3 गुणा 5 यानी कि 15 रुपये मिल जाएंगे। यानी यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो 5 साल में 3% की दर से 15 रुपये हो जाएंगे आपके ब्याज के। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 यानी कि 115 मिश्रण हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपसे बोला कि 115 मिश्रण नहीं हो रहा है, कितना मिश्रण हो रहा है, 6900। इसका मतलब 115 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6900। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 6900 बटे में 115। क्लियर। पूछा क्या है आपका, पूछा क्या है, राशि कितनी राशि यानी मूलधन, यानी कि हमने मूलधन कितना माना था, 100 माना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 6900 बटे में 115 गुणा 100। इसको काटिए, 115 से कितने बार कटेगा, 6 बार, यानी कि 60 बार कटेगा। और 60 गुणा 100 कितना होता है, 6000। यानी वो राशि कितनी होगी, तो वो राशि होगी आपकी 6000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अंक तालिका दे रखी है आपको। नीचे दी गई तालिका में 3 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। विषय कौन कौन से हैं, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। छात्र हैं आपके ABCD E और F। ठीक है, अब एक बार तालिका देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक है अंग्रेजी में 85 है, हिंदी में 65 और गणित में 93 है। इसी तरह से आपके 6 छात्रों के मार्क्स दे रखे हैं। अब अपने प्रश्न में लौट के आते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, दिए गए 3 विषयों में उच्चतम कुल अंक किसने प्राप्त किए, यानी तीनों विषयों में सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए। ठीक है, ऑप्शन है E, D, C और F। तो आपको क्या करना पड़ेगा, E के तीनों विषयों के अंक निकालने पड़ेंगे, यानी 89, 92 और 95 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे D के, ऐसे C के, फिर F के। तो जब E के जोड़ेंगे हम, तो E के कितने हो जाएंगे आपके, तो 89 प्लस 92 प्लस कितना है आपका 95। जब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 276। डी का जोड़ेंगे तो 67 प्लस 89 प्लस 96, तो ये हो जाएगा आपका 252। और सी का कितना है 92 प्लस 78 प्लस 100, तो हो जाएगा आपका 270। और एफ का 81 प्लस 93 प्लस 98, तो ये हो जाएगा आपका 272। आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, तो इन सब में अंक किसके ज़्यादा हैं, तो ये आपका ई के सबसे ज़्यादा अंक हैं 276। इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 276। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, डी द्वारा प्राप्त प्रति विषय औसत अंक कितने हैं, यानी डी के विषयों का औसत निकालना है। विषयों में जो अंक मिले उनका औसत निकालना है। तो डी को कितने अंक मिले, 67 और 89 प्लस 96। इनका औसत कितना होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बट्टे में संख्या। संख्या कितनी है, 3 विषय हैं, तीनों भाग देंगे तो 252, यहाँ रखिए 252 बटे में 3 कितना हो जाएगा, 3 24 और 3 चौक 12। डी के विषयों का औसत कितना हो गया 84। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, गणित में प्रति छात्र औसत अंक कितने हैं। तो देखिए गणित में प्रति छात्र औसत अंक पूछे, तो गणित में सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और 6 से भाग कर देंगे, औसत अंक निकल आएंगे। देखिए गणित में सबको जोड़ लेते हैं, जब इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा इनका जोड़, तो देखिए 9 3 12 और 6 18 और 5 23 और 8 31 का 1 हासिल के 3, तो 9 3 27 और 9 5 45 और 10 55, 55 और 3 58, कितना आ गया 581। अब इनका औसत पूछा है, तो 581 में हम कितने से भाग कर देंगे, तो 6 से। कितना आ जाएगा, 6 निम 54, 4 बचे 6 36, यानी 96 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं अपना, देखिए यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 96.83, जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि मैथ का रहा था। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए, जैसे कि जीएस का या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।